ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ तंत्रोक्त्य देवी सुक्तम्। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतास्मता रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिणे सुखाय सततं नमः। कल्याणे प्रणता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये वृतां लक्ष्मै शर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अति सौम्यातिरुद्राय नतास्तस्मै नमो नमः। नमः जगत प्रतिष्ठाय देवे कृते नमो नमः। ओम। आज विजयादशमी का प्रसंग है। हरि हरि। नवरात्र में हमने दुर्गा जी की आराधना की, 9 दिनों तक आराधना की। अंबा जी की कृपा प्राप्ति के लिए हमने व्रत किया। कुछ लोगों ने निराहार रहकर व्रत किया, कुछ लोगों ने एक बार भोजन करके व्रत किया, कुछ लोगों ने केवल जल लेकर व्रत किया और कुछ लोगों ने केवल एक बार दुग्ध आहार करके व्रत किया। व्रत का बहुत महात्म्य है मनुष्य के जीवन में। जिसे लगता है उस पर भगवान की कृपा हो, वह आर्त भक्त व्रत करता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
समुद्र के किनारे नवरात्रि का व्रत किया, देवी की आराधना की और विजयादशमी के दिन विजय यात्रा आरंभ की, लंका विजय की यात्रा आरंभ की। आज के दिन का बड़ा महत्व है। आज ब्राह्मण अपने ग्रंथों का पूजन करते हैं, शास्त्रों का पूजन करते हैं, और क्षत्रिय अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। राजा लोग आज सीमोल्लंघन करते हैं, अपनी विजय यात्रा आरंभ करते हैं। आज ही के दिन भगवती जगदम्बा ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए आज के दिन को विजयादशमी कहा जाता है। भारत के हर प्रांत में अपने अपने रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ बड़े आनंद और उल्लास से आज का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन की गणना यह शुभ मुहूर्त में की जाती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। दुर्गति का नाश करने वाली माता अंबिका, काल पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, काल भी जिसके अधीन है, उसे काली कहा गया है। विभिन्न स्वरूपों में जगत में प्रकट है। उसे उमा कहा गया है, उसे रमा कहा गया है, उसे ब्रह्माणी कहा गया है। सर्वत्र माता जी प्रकट है। दक्ष ने बड़ा भयंकर अपराध किया था। प्रजापति दक्ष ब्रह्म के बड़े प्रिय थे। मुनि सृष्टि में ब्रह्म भगवान ने जब मुनियों की रचना की थी, उस समय की सृष्टि मानसी सृष्टि थी। मिथुन सृष्टि नहीं थी। मानसी सृष्टि में जो जो ब्रह्म भगवान के अंतःकरण में संकल्प उपजे, उसी के अनुसार सृष्टि बनती गई। ब्रह्मा जी के संकल्प सत्य हो गए। कुमार कल्प में ब्रह्म भगवान ने सनकादि मुनीश्वरों को निर्माण किया था।
सनकादि मुनीश्वरों को निर्माण करने के बाद में ब्रह्म भगवान के मन में इच्छा हुई, जो कार्य मैं कर रहा हूं वही कार्य मेरे पुत्र भी करें। पिता को लगता है यदि पिता का कोई व्यवसाय है तो पिता यही सोचते हैं कि जो व्यवसाय मैंने आरंभ किया है वह मेरा पुत्र चलाए, उसमें वृद्धि करे, नाम कमाए। ब्रह्म भगवान ने तपश्चर्या से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। और वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में, सृष्टि रचना ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तपश्चर्या बहुत हो गई थी, शरीर में सात्विकता थी। यदि कोई तपश्चर्या करे तो उसके अंतकरण में सात्विक भाव बढ़ जाता है। यदि कोई व्रत करे तो उसके अंतकरण में सात्विक भाव बढ़ जाता है। सात्विक भाव का बड़ा महत्व है। अंतकरण में कभी भी राजसिक भाव ना बढ़े, तामसिक भाव ना बढ़े। यदि राजसिक भाव बढ़ गया है तो स्पर्धा होती है, क्रोध आने लगता है, सब मेरे मन के अनुकूल ही होना चाहिए, यह जिद मन पकड़ लेता है। देवों में राजसिकता है, दैत्यों में भी राजसिकता है। ब्रह्मा जी के अंतकरण में सात्विक भाव बढ़ गया और जब सृष्टि रचना करने लगे, कुमार कल्प की बात है, और उस कुमार कल्प में 4 मुनीश्वरों को उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने भावना की और 4 मुनिवर प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान नारायण के अवतार है। जगत में परमहंस धर्म, तपोधर्म प्रकट करने के लिए इनका अवतार हुआ है। साक्षात नारायण भगवान प्रगटे हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे विनय किया कि हे सनकादि मुनीश्वरों, जैसे सृष्टि मैं रचता हूं तुम भी रचो। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता के चरणों में, ब्रह्मा के चरणों में निवेदन किया, हे पिताश्री, हम वह कार्य नहीं करेंगे। हम निवृत्ति परायण बनेंगे, हम केवल भगवान का चिंतन करेंगे। जिसने ब्रह्म का आनंद प्राप्त किया है उसे दूसरे आनंद प्रलोभित कैसे कर सकते हैं? सनकादि मुनीश्वरों ने इनकार कर दिया। इस प्रसंग के बाद में ब्रह्म व्याकुल हुए। और फिर उस व्याकुलता की अवस्था में दुख भी है, विषाद भी है, क्रोध भी है। और फिर ब्रह्म भगवान ने रुद्रों की भावना की और रुद्र प्रकट हो गए, प्रचंड आकृति वाले, विशाल शरीर वाले। और रुद्रों ने ब्रह्मा जी से विनय की प्रार्थना की, हे लोकपिता, हमारे लिए क्या आदेश है? और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सृष्टि रचना करो। और रुद्र सृष्टि रचना करने लगे।
उग्रता से यदि कार्य कोई करे तो कार्य बहुत हो जाता है, बहुत कार्य हो जाता है। कार्य करने में उग्रता भी नहीं चाहिए और व्यग्रता भी नहीं चाहिए। शांत चित्त से, पूरी सावधानी के साथ, पूरी दक्षता के साथ, एकाग्र के साथ जो कार्य होता है वह श्रेष्ठ होता है। कार्य सात्विक होना चाहिए। सात्विक कार्य के परिणाम श्रेष्ठ होते हैं, शांतिदायक होते हैं। रुद्रों ने सृष्टि निर्माण की, वह बहुत उग्र सृष्टि थी। एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करने लगा। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे हैं, उधर रुद्र सृष्टि रचना कर रहे हैं। रुद्रों की सृष्टि के जीव ब्रह्म भगवान के सृष्टि के जीवों का भक्षण करने लगे। ब्रह्म भगवान ने आंखें बंद कर ली, ध्यान करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है? इतने परिश्रम से मैंने सृष्टि रची है, उस सृष्टि का भक्षण कौन कर रहा है? समझ में आया, रुद्र सृष्टि बड़ी विकराल है, क्रोध की प्रधानता है उसमें। रुद्र का अर्थ ही होता है रोष, रोष का अर्थ होता है क्रोध। रुद्रों में तमोगुण की प्रधानता अधिक है। उग्र सृष्टि निर्माण हो गई, जीव जीवों का भक्षण करने लगे। ब्रह्म भगवान सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो ब्रह्म सृष्टि बचेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी ने रुद्र जी से प्रार्थना की कि हे रुद्र भगवान, अब आप सृष्टि मत रचिए, अब आप एकांत स्थान में जाइए, तपश्चर्या कीजिए। और रुद्र एकांत स्थान में चले गए, तपश्चर्या करने लगे। मनुष्य को जीवन में क्रोध आए तो एकांत का सेवन करना चाहिए, लोकांत में नहीं जाना चाहिए। हमारे जीवन का स्थायी भाव क्रोध ना बन जाए। यदि हमारे जीवन का स्थायी भाव क्रोध बन गया तो उस क्रोध का परिणाम हमारे चिंतन पर पड़ेगा। एकांत सेवन यदि किया, अपने अंतकरण में उस क्रोध का चिंतन किया कि ये क्रोध मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मेरे स्वभाव में है ये क्रोध क्यों आया है। यदि वह क्रोध अंतकरण में स्थायी हो जाए तो उसके फिर हजारों रूप है। विभिन्न रूपों में वो क्रोध प्रकट होता है। जिसके अंतकरण में क्रोध है उसे निद्रा नहीं आती। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा था कि राजा, निद्रा न आने के कई कारण हैं। ईर्ष्या यदि मन में निर्माण हो गई तो निद्रा नहीं आती। मन ईर्ष्या का चिंतन करते रहता है, दूसरे के बारे में सोचता है। ईर्ष्या भी गलत है।
जो ईर्ष्या करता है उसकी साधना बिगड़ जाती है। जो साधना भी नहीं करता और ईर्ष्या से भरा हुआ है, फिर उसका कौन हवाल है? उसके तो सारे कर्म बिगड़ जाएंगे। विचारों को ईर्ष्या का स्पर्श हो गया कि मति बिगड़ गई। अपने अंतकरण का भाव जो हम देते हैं वही बढ़ जाता है, वही घट जाता है। एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है, इफ यू शेयर योर जॉय इट बिकम्स डबल। यदि तुम अपने आनंद को बांटते हो तो वह आनंद दोगुना हो जाता है। इफ यू शेयर योर जॉय इट बिकम्स डबल एंड इफ यू शेयर योर सॉरो इट बिकम्स हाफ। यदि तुम अपने अंतकरण का आनंद दूसरों को देते हो तो तुम्हारा आनंद दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। कितने आनंद की बात है। आनंद बढ़ता है और अपना अंतकरण किसी के पास, किसी अपने के पास अगर खोला जाता है तो अपना दुख आधा हो जाता है, कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। बड़ा सुंदर वचन है, बहुत बड़ी बात। केवल 2 लफ्जों में, 2 वाक्यों में बता दी है। इससे उपदेश भी मिलता है, आनंद को देना चाहिए और दुख को सहना चाहिए। दुख को सहन करना सर्वोत्तम है। हरि हरि। सनकादि मुनीश्वरों ने इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रुद्र प्रकट हो गए, रुद्रों ने सृष्टि रची। रुद्रों में रोष कहां से आया, क्रोध कहां से आया? ब्रह्मा जी के अंतकरण में क्रोध आया था, मेरे पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। सनकादि मुनीश्वरों के लिए क्रोध आया था, उस क्रोध का परिणाम रुद्रों पर हुआ। माता पिता के अंतकरण में, स्वभाव में यदि क्रोध है तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, बच्चे भी क्रोधी बन जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात क्रोध से भरे रहते हैं। उनके घर वाले भी उनसे बात नहीं कर सकते। उनके अंतकरण का क्रोध उनके चेहरे पर नजर आता है। अंतकरण की शांति, अंतकरण का क्रोध, अंतकरण की ईर्ष्या सब मनुष्य के मुखमंडल पर, चेहरे पर प्रकट हो जाता है। छिपाए नहीं छिपता। लाख जतन करो, लाख प्रयत्न करो, मन के भाव आंखों में आ जाते हैं। मनुष्य तो क्या, पशु भी जान जाते हैं। कुत्ते की तरफ यदि क्रोध से देखा जाए तो कुत्ता जान लेता है कि ये क्रोध में है, मुझ पर कहीं वार ना कर दे। कुत्ता भाग जाता है। एक पशु जान लेता है
इसके चेहरे पर क्रोध है, ये कोई भयंकर कर्म कर सकता है, तो मनुष्य कितना जानते होंगे। क्रोध के परिणाम होते हैं, कृति पर परिणाम होते हैं, कार्य पर परिणाम होते हैं। जो कार्य क्रोध से किया जाएगा वह शांतिदायक नहीं होगा। अपने अंतःकरण को मनुष्य को देखना चाहिए। उपनिषद सावधान करते हैं, भगवत गीता हमें सावधान करती है, वेद हमें सावधान करते हैं अपने कर्मों के बारे में। कर्मों का रहस्य है। सनकादि मुनीश्वर चले जाने के बाद में ब्रह्म भगवान के अंतःकरण में भाव बदल गए हैं। फिर भी तपश्चर्या है, पुनः तपश्चर्या की, पुनः सृष्टि कार्य आरंभ हुआ, मुनि सृष्टि निर्माण की। मुनि सृष्टि में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष, यहां दक्ष आ गए। ब्रह्मा भगवान ने अपने मानस पुत्रों को आज्ञा दी, जो कार्य मैं करना चाहता हूं उसे संपन्न करो। 8 मुनियों ने कहा कि जैसी आज्ञा आपने की है वैसा कार्य भी हम करेंगे, किंतु आपके आगे नहीं जाएंगे, आपका अनुसरण ही करेंगे और संसारी भी रहेंगे। गृहस्थ है और ऋषि भी है। ब्रह्म भगवान को प्रसन्नता हुई। नारद भगवान ने इनकार कर दिया, नहीं, मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा भगवान ने कहा, जाओ नारद, तुम्हें कहीं स्थान नहीं मिलेगा, लोकांतर में भटकते रहो। इस प्रकार की वाणी बोले ब्रह्म भगवान। नारद भगवान ने ब्रह्म चरणों में वंदन किया और नारद भगवान चले गए। और 10वें पुत्र थे दक्ष, उनका नाम था दक्ष। मुनि सृष्टि में दक्ष ने आज्ञा स्वीकार की, हे पिता, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। ब्रह्म प्रसन्न हुए दक्ष पर, दक्ष को वरदान दे दिए, दक्ष को प्रजापति बना दिया। दक्ष प्रजापति, उनका नाम है दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है जो सावधान होता है। अपने कर्मों के प्रति, अपने आचरण के प्रति जो सावधान होता है उसे दक्ष कहा जाता है। दक्ष तो नाम तो है उनका, किंतु वो दक्षता उनके जीवन में नहीं है। राज्य मिल गया, अतुल वैभव मिल गया, धन संपदा मिल गई। दक्ष को 16 कन्याएं हैं, 13 कन्याएं धर्मदेव को दे दी है, 1 कन्या अग्निदेव को दी है, 1 कन्या पितृदेव को दी है और 16वीं कन्या है सती, जो साक्षात महाशक्ति है, अंबिका है, भगवती है। वह किसे देनी चाहिए ये विचार है दक्ष के सामने। दक्ष ने ब्रह्म भगवान को पूछा, हे तात, ये 16वीं कन्या है, ये किसे दे दूं? ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है,
ये सबसे गुणवान है, ये सबसे सुंदर है, ये मैं किसे दे दूं? और ब्रह्मा भगवान कहने लगे, हे दक्ष, ये शक्ति स्वरूपा है, इसे शिव को दे दो। शिव को देने के बाद ये पूर्ण होगी। ये जन्मी है शिव के लिए। दक्ष के अंतकरण में विरोध था, शिव स्वरूप को दक्ष ने जाना नहीं था। बाह्य अंग देख कर दक्ष के मन में ये धारणा थी, बैल पर बैठता है, विभूति रमाता है, सारे अंग पर विभूति का लेपन, गले में सर्प धारण कर रखे हैं, रुद्राक्षों की माला पहनी है, ना मणिमाला है, ना मोती माला है, ना रत्नमाला है, रुद्राक्षों की माला पहन रखी है। गजचर्म कमर में लपेटा है, जटाएं ऊपर बांध ली है, स्मशान में निवास करता है। दोष यदि देखे जाए तो हजारों दिखते हैं। हमारी दृष्टि दोष देखने वाली ना बने। संसार में रहना है तो सबसे मिलकर, प्रेम के साथ, हिल मिलकर, विनम्र भाव से रहना चाहिए। दूसरों की बुराइयां यदि देखे तो अच्छाई हम देख ही नहीं पाएंगे। हमारी आंखें कभी भी अच्छाई नहीं देखेगी। बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई होती ही है। संसार में केवल उस अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। हरे दक्ष की दृष्टि में दोष है। दक्ष के अंतकरण में अभिमान है, मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, सबको मुझे मानना चाहिए, सब मेरी ही स्तुति करे। दक्ष के अंतकरण में ये भाव है। देव स्तुति करते हैं, इंद्र भी अनुकूल है। अहंकार बढ़ गया है, बहुत मान सम्मान मिलता जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। अपने अंतकरण में आंखें बंद करके देखना चाहिए, कहीं अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, मैंपन की भावना तो नहीं बढ़ रही है। ये मेरे लिए बड़ी घातक है। हे परमात्मा, कभी भी मेरे जीवन में अहंकार का प्राबल्य ना हो। मुझ पर कृपा करो प्रभु। मेरे स्वभाव में विनम्रता, लीनता, शालीनता आनी चाहिए। नाम दक्ष होने के बाद भी अपने अंतकरण के भावों के लिए दक्ष नहीं है। हर कोई मान सम्मान दे रहा है। 13 कन्या धर्मदेव को दे दी है, 1 कन्या पितृदेव को दे दी है, 1 कन्या अग्निदेव को दे दी है। 15 कन्याओं के विवाह हो गए। 16वीं सती का विवाह दक्ष चाहता है कि बड़ी धूमधाम से हो, रिश्ता बहुत अच्छा आए। ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्थान बता दिया। दक्ष को बात अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी की बात विरोध नहीं किया, किंतु मानी नहीं। फिर नारद जी से पूछा। नारद जी ने दक्ष को बता दिया
कि इससे पूछना उससे पूछना ठीक नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव जी को बताया है, तो शिव जी के साथ सती जी का विवाह कर दो। फिर कोई उपाय ना रहा, दक्ष ने सती जी को शिव जी को दे दिया। शिव भगवान के चरणों की सेवा सती जी को प्राप्त हुई। शिव पुराण में बड़े सुंदर प्रसंग है। सती जी के लिए प्रभु ने विहार किया। पत्नी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए तपश्चर्या को कुछ समय के लिए खंडित कर दिया, विहार किया। सती को परम सुख दिया। एक बार एक घटना हो गई। ऋषि मुनियों का हवन था। उस हवन के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया गया था, शिव जी को बुलाया गया था, दक्ष को भी बुलाया गया था। हवन चल रहा था। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे हुए आनंद ले रहे थे। दूसरे आसन पर शिव जी बैठे थे। शिव जी भी अपने ध्यान में मस्त थे। दक्ष का आगमन हो गया। यज्ञ मंडप में हलचल हो गई। दक्ष आ गए, दक्ष आ गए, दक्ष आ गए, दक्ष आ गए। सारे ऋषि दक्ष के स्वागत के लिए गए। महाद्वार पर दक्ष के चरणों का पूजन होने लगा, मंत्रोच्चार होने लगा। जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, दक्ष का पूजन हो रहा है, ऋषि मुनि हाथ जोड़े खड़े हैं, देव भी खड़े हैं, इंद्र साक्षात खड़े हैं। सब प्रसन्नता से दक्ष की ओर देख रहे हैं, दक्ष को अभिवादन कर रहे हैं। दक्ष अभिवादन स्वीकार कर रहा है। बड़ी धूमधाम से स्वागत हो गया। दक्ष के अभिमान को पुष्टि मिली, परिपुष्ट हो गया अभिमान। मेरे लिए सब कितने दौड़ कर आए, मेरा स्थान ऊंचा है। इंद्र भी मेरे स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ा है। इसका अभिमान हो गया। फिर आगे आए, जय जयकार हो रही है। ऋषि मुनि लेकर आए दक्ष को। शिव भगवान और ब्रह्म भगवान के मध्य में दक्ष का आसन है। वेदी पर चढ़ते हुए दक्ष ने ब्रह्म भगवान को देखा, हाथ जोड़े, मस्तक को थोड़ा झुकाया, अभिवादन किया ब्रह्म भगवान को। ब्रह्म भगवान ने आशीर्वाद दिए, अपना वरद हस्त दिखाया। दक्ष ऊपर चढ़ने लगे। सामने देखा शिव भी बैठे हैं। एक क्षण के लिए दक्ष के मन में विचार आया, ब्रह्म बैठे हैं, ठीक है, पितृस्थान पर है, लोक पिता है, वो बैठ सकते हैं। किंतु ये शिव, ये मेरा जामाता है, इसे मैंने अपनी बेटी दी है, इसका तो कर्तव्य होना चाहिए, इसे उठना चाहिए मेरे स्वागत में। ये उठ नहीं रहा है। फिर मन में सोचा, ये वन में रहता है, नगर के रीति रिवाज इसे पता नहीं है। आगे बढ़ गए।
फिर दूसरी बार दक्ष की तरफ, शिव जी की तरफ देखा। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। दक्ष को क्रोध आया। पहले तो अपराध करता है, और बाद में मुस्कुराता है। फिर भी दबाया क्रोध को। क्रोध दबाने से बढ़ता है, उसका विसर्जन करना पड़ता है। बड़े विवेक के साथ, संयम के साथ क्रोध का विसर्जन करना पड़ता है। वो गर्दन उठाता है, फन निकालता है। बड़े इंद्रिय निग्रह के साथ, मन संयम के साथ उसको विसर्जित करना पड़ता है, उसका दमन करना पड़ता है। दक्ष दमन नहीं कर सकता है। क्रोध का दमन करना दक्ष के स्वभाव में ही नहीं है। आसन पर बैठने के बाद दक्ष सोचने लगा, मेरी अवहेलना की है, इस भद्रजनों की सभा में मेरा अपमान किया है, मुझे वंदन नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, गर्दन भी नहीं झुकाई, शठ की तरह बैठा रहा है। यज्ञ की क्रिया चल रही है, दक्ष का पूजन हो गया है, सारे देव पूजन कर रहे हैं, ऋषि मुनि पूजन कर रहे हैं, और अंतःकरण में शिव के प्रति विरोध भाव बढ़ गया है। और जब शिव भगवान की तरफ देखा, क्रोध को संभाला नहीं गया। दक्ष उठकर खड़ा हुआ और दक्ष कहने लगा, सुनो सुनो सुनो, हे भद्रजनों सुनो, ऋषियों, ब्रह्मर्षियों, यहां उपस्थित सारे ऋषियों, समस्त देवगणों, इस शिव का आचरण देखिए। मैं जब आया तो ये खड़ा भी नहीं हुआ, इसने हाथ भी नहीं जोड़े, सभ्य मर्यादा के अनुकूल इसने नमस्ते भी नहीं कहा, नमस्कार भी नहीं किया। इसे मैं आज इस सभा में, इस यज्ञ सभा में श्राप देता हूं, आज के बाद यज्ञ में शिव पूजन नहीं होगा, शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए कि दक्ष ये क्या बोल रहा है। देव घबरा गए, ऋषि मुनि घबरा गए। प्रसंग बड़ा भयंकर हो गया। नंदी भगवान ने दक्ष को श्राप दिया, रे दक्ष, तुझे तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तेरा मस्तक तेरे धड़ पर नहीं रहेगा, तू शिव तत्व को नहीं जानता। शिव परम तत्व है, अनंत है, अनादि है। शिव तत्व का ज्ञान तुझे नहीं है, तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तेरा मस्तक धड़ पर नहीं रहेगा। शिव भगवान ने नंदीश्वर को शांत किया। नंदीश्वर शांत हो जाओ, हम यहां आनंद के लिए आए थे, श्राप देने के लिए नहीं। शिव भगवान शांति पूर्वक वहां से चले गए, बात को भूल गए, कैलाश पर तपश्चर्या में लीन हो गए। दक्ष नहीं भूला। क्रोधी व्यक्ति तिल मिलाता है,
अंतकरण में जलते रहता है। क्रोधी व्यक्ति को शांति कभी नहीं मिलती। उसका क्रोध बार बार फन उठाता है, विचलित कर देता है। क्रोध बड़ा घातक है। साधक के जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। उस क्रोध को जीतना पड़ता है। कृष्ण परमात्मा ने क्रोध को जीत लिया था। कई वर्ष बीत गए, दक्ष का क्रोध नहीं गया। दक्ष को ऊंचा पद मिल गया, प्रजापतियों का अधिपति। दक्ष ने सोचा अब यज्ञ किया जाए, सारे देवों ऋषियों को जगत को पता चले, उनका स्थान अब बड़ा हो गया। अब तो वो सारे प्रजापतियों के नायक बन गए। और पद मिले तो अहंकार आ ही जाता है, धन मिले तो अहंकार आ ही जाता है। जो जो मिले उसका अहंकार आ ही जाता है। धन मिलना बुरी बात नहीं, पद मिलना बुरी बात नहीं, किंतु धन का अहंकार होना बुरी बात है। पद का अहंकार होना बुरी बात है। अभी पद मिला है, दक्ष ने यज्ञ का संकल्प लिया, देवों को निमंत्रण दिया, ऋषियों को निमंत्रण दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा, किंतु शिव जी को छोड़ दिया। शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। देव आए, ऋषि आए, गंधर्व आए। गंधर्वों का विमान कैलाश पर्वत से जा रहा था। सती जी ने विमान देखा। सती जी ने पूछा, गंधर्वों ने बताया तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ है, हम वहीं जा रहे हैं, क्या तुम नहीं आओगी? सती जी गई, शिव भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मेरे पिता के घर यज्ञ है, हमें नहीं बुलाया है, उनके अंतकरण में क्रोध है, फिर भी हमें जाना चाहिए। माता पिता के घर बुलाने की आवश्यकता नहीं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, हमें जाना चाहिए। मातु पितु गुरुगेहा, जाइए बिन बोलाई न कछु संदेहा। वहां जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु हे देवी, वहां जाने से अपमान होगा। शिवजी ने समझाया, सती नहीं मानी, सती जाने लगी। शिव भगवान ने नंदीश्वर को भेजा, शिवलोक के वैभव को लेकर जाओ। सती जी वहां पर आई। दक्ष ने स्वागत नहीं किया, अवहेलना की, तिरस्कार किया, सती की ओर देखा भी नहीं। मां ने रहस्य जान लिया। मां ने सती से कहा कि तुम यहां आओ, यज्ञ कुंड के पास बैठो, यज्ञ विधि देखो। सती को लेकर प्रसूति माता यज्ञ कुंड के पास ले गई, आसन पर उसे बिठा दिया। सती पूजन देखने लगी। शिव भगवान का पूजन किया नहीं था, रुद्र भगवान का कलश ही नहीं था। अब सती सोचने लगी, शिव तत्व का इतना घोर अपमान, रुद्र कलश नहीं है। भृगु ऋषि से पूछा कि महाराज, रुद्र कलश कहां है? भृगु ऋषि ने बता दिया, हमने शिव पूजन बंद किया है। एक प्रसंग में, पिछले प्रसंग में दक्ष ने शिव को श्राप दिया था, यज्ञ में तुम्हारा पूजन नहीं होगा, तुम्हें यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, उसी का अनुसरण है। सती मन में सोचने लगी, शिव तत्व का ही इनकार कर दिया।
नहीं चाहिए ऐसा पिता, इतना पति पर प्रेम है, इतनी पति पर निष्ठा है, सती जी ने सोचा ये देह तो दक्ष ने दी है, ये देह नहीं चाहिए, और यज्ञ कुंड में देह को विसर्जित कर दिया। नारद भगवान कैलाश पर गए, सारा समाचार सुना दिया। प्रसंग बहुत बड़ा है, आपने कई बार सुना है। शक्तिपीठ कैसे निर्माण हुए ये बताने के लिए ये सारी भूमिका आपके सामने रखनी पड़ी। आप जानते हैं वीरभद्र का प्रसंग हुआ, दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ, ये सारी बातें। शव को ई की पहली मात्रा लगा दी जाए तो शिव हो जाता है, और वो पहली मात्रा ई की मात्रा हटा दी जाए तो फिर वही शब्द शव हो जाता है। शव का अर्थ मृत शरीर, और उस शव को यदि ई की पहली मात्रा लगा दी जाए तो फिर शिव बन जाता है। सती जी ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी, शिव ने सती जी का वह देह उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। उन्मत्त दशा हो गई है शिव की, बड़े व्याकुल हुए हैं। इस प्रसंग में शिव जी का सती जी पर कितना प्रेम है ये प्रकट हो जाता है। प्रेम को दिखाना नहीं पड़ता, प्रेम को बताना नहीं पड़ता, बिन बोले समझ में आ जाता है। प्रेम को प्रकट करना बड़ा कठिन है, किया ही नहीं जा सकता। तांडव नृत्य कर रहे हैं, उन्मत्त अवस्था है, आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं। नारायण भगवान ने सोचा अब शिव को शांत करना चाहिए। नारायण भगवान ने उस देह को, सती के देह को छिन्न विछिन्न कर दिया। जहां जहां उसके अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ है। जहां पर ब्रह्म रंध्र गिरा था वह हिंगलाज शक्तिपीठ है, बलूचिस्तान में है, बहुत दूर है, विदेश में जाना पड़ता है। जगत के कई भागों में शक्तिपीठ है। नेपाल देश में गुह्येश्वरी नाम का शक्तिपीठ है, हमने दर्शन किया है। पशुपति मनाथ भगवान का मंदिर है काठमांडू में। बीच में एक पर्वत है और उस पर्वत के पार, उस पार गुह्येश्वरी है। उन शक्तिपीठों में वह अंबिका आज भी विराजती है। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मता।
रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। नवरात्र में हमने साक्षात मां अंबिका की उपासना की है। हम धन्य हैं, हम कृतार्थ हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हर दिन मां का चिंतन करते हैं। मां की हम पर कृपा होगी। ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है कि मां की आराधना करने का भाव हमारे अंतःकरण में निर्माण हुआ है। ये उसी की कृपा है। सब कुछ मिल गया जगत में, किंतु मां का प्रेम नहीं मिला, मां का आशीर्वाद नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मां का आशीर्वाद मिल गया, सब कुछ मिल गया। मां बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक स्तोत्र की रचना की है। देव्य पराध क्षमापन स्तोत्रम। अपने अपराधों के लिए, जो अपराध किए हैं उनके लिए क्षमा मांगी है। माता के अपराध जीवन में कभी भी ना हो, किसी के भी ना हो। कोई भी मातृ अपराध ना करे, माता की अवहेलना ना करे। पहले दिन हमने षोडश मातृओं के बारे में सुना था। उन 16 मातृओं का हम सम्मान करें। जगत में हम मर्यादा में रहे, नम्रता में रहे, शालीनता में रहे। मर्यादा में मनुष्य का चरित्र बहुत सुंदर लगता है। जो मर्यादा युक्त आचरण करता है, जिसका बोलना, जिसका आचरण करना पूर्ण मर्यादा में है, शास्त्रों ने जैसा बताया है वैसा है, उसका जीवन धन्य है। उसके सानिध्य में सबको सुख मिलता है। देना ही है, जगत को देना ही है, और सर्वश्रेष्ठ देना है। गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड एंड द बेस्ट विल कम टू यू। जगत को श्रेष्ठ दो, श्रेष्ठ तुम्हारे जीवन में आएगा। वाक्य एक ही है। एक ही वाक्य में इतना बड़ा रहस्य बता दिया है। श्रेष्ठ दो जगत को, घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, ये मत दो। आज विजयादशमी का प्रसंग है। मुहूर्तों में श्रेष्ठ मुहूर्त है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए, हे मां, मेरा जीवन निर्दोष बने, इस जीवन में कोई दुर्भावना न आए, मेरा अंतःकरण श्रद्धा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से भर जाए। मैं अपना भी कल्याण करूं और जगत के मंगल की भी प्रार्थना करूं। जितना मुझसे बन पड़े उतने सत्कर्म मैं करता रहूं।
कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो मांगा है परमात्मा से, वो बड़ा श्रेष्ठ है। संत ही ऐसा मांग सकते हैं। दुर्जनों के लिए मांगा है, खलों के लिए, दुष्टों के लिए, जो कर्म भ्रष्ट है, जो नीति भ्रष्ट है, जो विवेक भ्रष्ट है, जिनके कर्म विघातक है, जिन्होंने संसार को बहुत दुख दिया है, पीड़ा दी है, ऐसे जो है उन्हें खल कहा गया है। अपने सुख के लिए जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे लोगों को खल कहा है। और उन खलों के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले श्री ज्ञानेश्वर महाराज है। अद्भुत वाणी है। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे। ये संत के अंतकरण का सद्भाव है, प्रेम भाव है, करुणा भाव है। ऐसा संत ही मांग सकते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने महादेवी के जो अपराध हमसे हुए हैं, उसके लिए अपराध क्षमा यापन स्तोत्र की रचना की है। न मंत्रम न यंत्रम, न मंत्रम न यंत्रम, तदपि च न जाने स्तुति महो। हे मां, मैं मंत्र नहीं जानता। हे मां, पूजन की जो विधि होती है मुझे कुछ मालूम नहीं। कैसी तुम्हारी स्तुति करूं, इसका कोई मुझे ज्ञान नहीं है। न मैं आवाहन कर सकता हूं, न विसर्जन कर सकता हूं, न मुझे ध्यान आता है, न मैंने तुम्हारी कथा सुनी है। विभिन्न मुद्राओं से जो प्रणाम किया जाता है, ज्ञानी प्रणाम करते हैं मुद्राओं से, वह ज्ञान भी मुझे नहीं है। हे मां, मैं व्याकुल हूं, विलाप कर रहा हूं। हे मां, एक ही बात मुझे आती है, तुम्हारा अनुसरण। मैं तुम्हारे मार्ग पर चलता हूं। हे मां, मेरे अपराधों को क्षमा करो। न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्वं त्वद नुसरणं क्लेशहरणं। मां की दृष्टि जो है वो क्लेश हरण करने वाली है, दुखों का हरण करने वाली है, दुखार्ति हारिणी। विधेर ज्ञानेन
द्रवीण विराहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्या च्युतिरभूता तदेतत्क्षन्तव्यं जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति तदेतत्क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। शरणागत दीनार्त शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जीवन में बाधाएं, संकट यदि आ जाएं, अंबिका को शरण जाना चाहिए और इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। जैसी जिसकी भावना होती है वैसी ही उसे फल प्राप्ति होती है। भावना का फल ही होता है। शारदीय नवरात्र का प्रसंग है। यह शारदीय नवरात्र है और चैत्र मास में जो नवरात्र आता है उसे वासंतिक नवरात्र कहते हैं। दोनों नवरात्रों में रामचरित्र का बड़ा महात्म्य है और कई भागों में ऐसा नियम है कि नवरात्र में रामचरित्र मानस का पारायण करते हैं। दुर्गा, देवी पुराण में दुर्गा शब्द का अर्थ बताया है। दैत्य नाशक है और द के आगे, द के साथ जो उकार लगा है वह उकार जो है वह विघ्न नाशक है। दैत्य नाशक, विघ्न नाशक। दुर्गा, इन दो अक्षरों में उसके आकार, उकार, इसमें बहुत बड़ा अर्थ ऋषि ने प्रकट किया है। दुर्गा, द का अर्थ हो गया दैत्य नाशक, जो उकार लगा है उसका अर्थ हो गया विघ्न नाशक। दू का अर्थ हो गया, दो अर्थ हो गए, दैत्य नाशक, विघ्न नाशक। अभी गा, गा और उसके ऊपर जो रेफ है उसका। फिर रेफ का अर्थ बताया है रोग नाशक। गा के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है उसका अर्थ होता है रेफ नाशक। उसको बाद में लिखा जाता है किंतु पहले पढ़ा जाता है। उसके नियम अलग है, उच्चारण का शास्त्र है। फिर ग का अर्थ हो गया पापनाशक।
और ग के साथ में जो आ की मात्रा लगी है उसका अर्थ हो गया भय शत्रुनाशक। दुर्गा नाम में इतना अर्थ हुआ है, वह श्लोक ही आपको सुना देते हैं। दैत्यनाशार्थ वचनो दकार परिकीर्तिता उकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेद सम्मतः रेफ रोगघ्रो वचनोगश्च पापग्र वाचक भय शत्रुग्र वचनम श्वाकर परिकीर्तिता। दुर्गा नाम का अर्थ इस श्लोक में बता दिया है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय। नामों की भिन्नता है, तत्व की भिन्नता नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए, अज्ञान में नहीं पड़ना चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जिस तत्व का उपदेश किया है, तैत्रीय उपनिषद में अन्न का महात्म्य बताया है। अन्नम न निंद्यात तदव्रतम अन्नम च परिचक्षीत तदव्रतम अन्नम बहुकुर्वीत तदव्रतम न कंचनम प्रत्यचक्षिता तदव्रतम। हरि ओम। तैत्रीय श्रुति ने कहा है कि अन्न की कभी निंदा ना करें, वह व्रत है। अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना है। अन्न की अवहेलना ना करें, अन्न का तिरस्कार ना करें, वह व्रत है। अन्न को बढ़ाएं, वह व्रत है। अतिथि की अवहेलना ना करें, वह व्रत है। उपनिषद के आधार पर इस तत्व को ग्रंथों ने विभिन्न रूप में बताया है। जिन धर्मों का उपदेश हमें किया जाता है, वेद हमें जिस धर्म का उपदेश करते हैं, उनमें पहला तो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद, धर्मं चर, स्वाध्यायानां न प्रमद, श्रद्धया देयम्। ये सब आज्ञाएं हैं। मनुष्य को क्या आचरण करना चाहिए? मातृदेवो भव, माता को परमात्मा जानो। दीक्षांत उपदेश है ये। छात्र को दीक्षा दे दी गुरुजी ने, दीक्षा पूरी हो गई, छात्र 25 वर्ष का हो गया, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है, कोई भी नहीं छूटा है।
all the branches of knowledge. He got from his guru at the age of 25. He has completed his education. Now finally he has to go in the world and how he has to live. उसे जगत में जाकर अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए. So final advice, दीक्षांत उपदेश. और वह दीक्षांत उपदेश दिया जाता है. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यं वद, धर्मं चर. स्वाध्यायानां न प्रमद, श्रद्धया देयम्. इतनी सारी बातें बता दी है, दो दो शब्दों में है, किंतु उसके अर्थ बड़े गहन है, बड़े व्यापक है. मातृदेवो भव, सारे जगत में जितनी माताएं हैं उनके प्रति श्रद्धा रखो. माता के लिए श्रद्धा रखो. जिसके अंतःकरण में माता के लिए श्रद्धा है, उसके जीवन में सारे सद्गुणों की सुगंध प्रकट होने लगती है. उसका चरित्र वंदनीय हो जाता है. एक श्लोक में तो कहा है, सुशीलो मातृपुण्येन. माता का यदि पुण्य है तो पुत्र सुशील प्रकट होता है, चरित्रवान. जगत में वह महिमा मंडित होता है. यदि माता के जीवन में श्रेष्ठ बातें हैं, धर्म के संस्कार है, उसका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, तो उसके आचरण की पवित्रता बालक के, पुत्र के जीवन में भी प्रकट होती है. सुशीलो मातृपुण्येन. और इसके उल्टा भी एक श्लोक है, दुश्शीलो मातृदोषेन. इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे. We do not want to discuss negativity. बात को समझाने के लिए कभी कभी निगेटिविटी का आधार लेना पड़ता है. उद्देश्य तो यही होता है कि पॉजिटिविटी का ही बखान करना है. जो हमारे जीवन में हमारे लिए श्रेष्ठ है उसी का चुनाव करना चाहिए. सत्य किसके समझ में नहीं आता? सबके समझ में आता है, किंतु सबकी भावना नहीं होती उसका पालन करने की. क्या रावण को समझ में नहीं आया था? राम प्रभु के दिव्यता के बारे में रावण के समझ में भी आया था, किंतु रावण की भावना नहीं हुई. विभीषण जी महाराज ने कहा था, रावण से कहा था, जनरंजन भंजन खलभ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता. ताहि बयरुत जी नाय माथा प्रणतारती भंजना रघुनाथा. राम प्रभु से बैर मत करो. बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से कर्तव्य धर्म का पालन कर रहे हैं विभीषण जी महाराज.
हनुमान जी महाराज की भेंट होने के बाद में विभीषण जी महाराज को लगा कि नहीं, मेरा भी कर्तव्य है। मेरा बड़ा भाई बुरे मार्ग पर जा रहा है, वह किसी की सुनता नहीं, उसके मंत्री उसे बताते नहीं। मैं उसका छोटा भाई हूं, अनुज हूं, ये मेरा ही कर्तव्य है। और विभीषण जी महाराज ने कहा, जनरंजन भंजन खलभ्राता, वेद धर्म रक्षका सुनु भ्राता। हे भाई, ये परमात्मा है, राम प्रभु परमात्मा है, आर्त जनों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। जनरंजन भंजन खलभ्राता, वेद धर्म रक्षका सुनु भ्राता। हे भ्राता, हे भाई, वेद धर्म की रक्षा करने के लिए ये प्रकट हुए हैं। जब जब हुई धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं। अपने बड़े भाई को भ्राता कहा है, विभीषण जी महाराज समझा रहे हैं। धर्म का उपदेश करना चाहिए यदि भाई गलत मार्ग पर है, पति यदि गलत मार्ग पर है तो पत्नी को भी करना चाहिए। हाँ ताही बयरु तजिनाय माथा, उनके साथ बैर त्याग दो, बैर मत करो, मस्तक झुकाओ उनके सामने। हमारा मस्तक परमात्मा के सामने सदा झुके, सज्जन के सामने भी झुके, संत के सामने भी झुके। नम्रताएं हमारे जीवन में, शालीनताएं, विनयताएं, और जो खल होते हैं, जो शठ होते हैं, उनके जीवन में नम्रता नहीं होती, उनके जीवन में शालीनता नहीं होती। वो किसी के आगे झुकते नहीं, वो स्वयं को बहुत बड़ा मानते हैं, एक भ्रम में जीते हैं। वो भ्रम का कवच जो है वो उन्होंने बहुत मजबूत बना के रखा है, वो कवच वो टूटने नहीं देते। शास्त्रों को देखकर हमारे समझ में आता है कि कितने गुणों को मनुष्य को धारण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए जगत में। एक का जगत में वर्णन होता है, एक पर जगत के लोग आनंद की वर्षा करते हैं, प्रेम की वर्षा करते हैं, और दूसरा होता है उसका धिक्कार करते हैं। जगत में एक का सम्मान और दूसरे का धिक्कार हमेशा होते रहता है। मनुष्य को देखना चाहिए कौन वंदनीय है, कौन अनुसरणीय है, किसका अनुसरण करना चाहिए। यह कर्तव्य धर्म है। विभीषण जी महाराज अपने कर्तव्य धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने ज्येष्ठ भ्राता को समझा रहे हैं। हनुमान जी महाराज से मिलने के बाद उनके अंतःकरण में यह साहस निर्माण हो गया। देहुनाथ प्रभु कहूं बैदेही,
देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही। हे नाथ, वैदेही को अब राम प्रभु को लौटा दीजिए। प्रभु कहाँ है? देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही। सिया जी को लौटा दो। हाँ, भजहु राम बिनु है तू स्नेही। राम प्रभु को अपना परम स्नेही समझकर उनका भजन करो। परमार्थ मार्ग का उपदेश है। क्या कर्तव्य है? दुर्गुणों का समर्थन नहीं करना चाहिए। दुर्गुणों का समर्थन करने से उन दुर्गुणों की छाया हम पर भी पड़ती है। दुर्गुणी के संग में बिताया हुआ एक क्षण भी हमारे जीवन के लिए बड़े भयंकर परिणाम निर्माण करता है। दुर्गुणी को बदलना बड़ा कठिन है। रावण को बदलना सरल बात नहीं है, फिर भी भाई है। उससे बात करने की हिम्मत किसी में नहीं। ना तो कोई देव बोलता है, ना तो कोई ऋषि बोलता है। वो जिद पर अड़ा हुआ है रावण। और विभीषण जी महाराज विनय कर रहे हैं हाथ जोड़कर। देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही। देहुनाथ प्रभु कहूं वैदेही। भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। हेतु रहित जिनका प्रेम है, जो भक्त परमात्मा को शरणागत हो जाता है, इतना प्रेम करने लगते हैं उस भक्त पर। भजहु राम बिनु हेतु स्नेही। एक गुरु के पास एक शिष्य आया और रोने लगा। गुरु ने उसे शांत किया। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने बहुत गलत कर्म कर दिए, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण कर दिया, धर्म के विरुद्ध आचरण कर दिया। मैं बड़ा दोषी हूं। अब मेरा क्या होगा? रोने का भाव उसी के अंतकरण में जागता है, जिसके अंतकरण में थोड़ी बहुत धर्म के लिए श्रद्धा बची हुई है। हर कोई रो नहीं सकता। अपने कर्म बिगड़ गए, कौन रोता है? ये शिष्य रोने लगा था और गुरु ने जान लिया। उसके मस्तक पर हाथ रख दिया और कहा कि अब रोना बंद करो, परमात्मा को शरण हो जाओ, बदलो, पूरी तरह से बदलो। ऐसे पश्चाताप का क्या अर्थ है? रोज पश्चाताप, किंतु बदले नहीं। कल भी घृणा कर रहे थे, आज भी घृणा कर रहे हैं। घृणा करते 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 सारा जीवन बीत गया।
सारे जगत में शत्रु ही शत्रु दिख रहे हैं, कहीं भी मित्र नहीं दिख रहा है। संशयों के जाल में फंस गए हैं, उसमें से निकलना मुश्किल हो गया है। कितनी उलझन निर्माण कर ली है अपने लिए। स्वयं को ही बांध लिया है, और जिसने स्वयं को बांध लिया उसे छुड़ा कौन सकेगा। ये जो शिष्य है ये सरल हृदय था, पाप कर्म हुए थे इससे, किंतु इसका मन नहीं मरा था। जिस दिन पाप करते 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 पापी का मन मर जाता है, फिर तो बाहर निकालना बड़ी कठिन बात है। गुरुजी ने उपदेश किया, परमात्मा को शरणागत हो जाओ, और विभीषण जी महाराज ने भी रावण को उपदेश किया, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोहा कृत अघज ही लागा। सारे संसार का द्रोह करने का पाप जिसे लगा है, ऐसा पापी जो है उसको भी परमात्मा ने नहीं त्यागा, उसका भी स्वीकार किया। वाल्मीकि जी की क्या अवस्था थी, कितने घोर कर्म किए थे, जीव हत्या के पाप किए थे। नारद भगवान की कृपा हो गई, श्री राम शरण हो गए वाल्मीकि। जगत में पूज्य हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। उलटा नाम, उलटा नाम जपो जगत जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। रावण को समझाने लगे विभीषण, बार बार उनके चरणों को स्पर्श करने लगे, विनती करने लगे, मोह को त्याग दो, क्रोध को त्याग दो, कौशलाधीश का भजन करो। पुलस्ती ऋषि ने संदेश भेजा था, पुनः पुलस्ती निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सो में प्रभु सन कही जाई, सुअवसरुतात। अवसर जानकर रावण से कह दी कि पुलस्त्य ऋषि का भी संदेश आया है, राम प्रभु साक्षात परमात्मा है, उनसे बैर ना करो, सीता जी को लौटा दो, उनकी शरण जाओ, वो कभी शरणागत का त्याग नहीं करते। माल्यवंत ने इस बात का समर्थन किया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनी
अति सुख माना। सज्जन के वचन सुनकर सज्जन को आनंद होता है। साधु 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 कही बखाना, मोर बचना सबके मन माना। मोर बचना सबके मन माना। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। अच्छे वचनों का समर्थन सब करते हैं, संत जन करते हैं। शिव भगवान से ब्रह्म भगवान ने पूछा था, हे शिव जी, परमात्मा का स्वरूप कैसा है? और तब शिव जी ने उत्तर दिया था कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, और अंतकरण में यदि प्रेम हो तो वो प्रकट हो जाता है। जिसका अंतकरण प्रेम से भरा हुआ है उसे दर्शन देता है परमात्मा। और ये बातें सुनकर ब्रह्म भगवान का अंतकरण गदगद हो गया और ब्रह्म भगवान कहने लगे, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सुंदर वचन कहे विभीषण जी महाराज ने। माल्यवंत ने उसका समर्थन किया कि तुम्हारे भ्राता ने जो बात कही है, तुम्हारे अनुज ने जो बात कही है, उस बात को मान लो। तात अनुज तव नीति विभूषण। नीति विभूषण कहा है विभीषण जी महाराज को। ये नीति जानता है, सारे धर्मों को जानता है। हाँ, इसके वचनों को मान लो। तात अनुज तव नीति विभूषण। सौर धरहूं जो कहत विभीषण। जो बातें विभीषण जी महाराज ने कही है वो अपने अंतकरण में धारण करो, उन बातों को मानो। यह जब कहा माल्यवंत ने, ज्येष्ठ है, मातृकुल से है, रावण के मातृकुल का है, बड़ा ज्ञानी है। और माल्यवंत जी के लिए आचरण क्या किया रावण ने? धिक्कार किया माल्यवंत का, विभीषण जी महाराज का धिक्कार किया। जीवन में अभिमान इतना बढ़ गया है कि धर्म की बात सुनता नहीं, कर्तव्य की बात सुनता नहीं। इसे एक बोध लेना चाहिए कि धर्म की बात सुननी चाहिए, चाहे कोई भी कहे, हमसे छोटा भी यदि हो वह भी कहे। उतनी नम्रता, उतनी उदारता, उतनी शालीनता हमारे जीवन में होनी चाहिए। आज विजयादशमी का पर्व है, भगवान की बड़ी कृपा है। एक भयंकर महामारी से सारा जगत त्रस्त था। सारे जगत को महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। न जाने कितनों के प्राण चले गए। बड़ी भयंकर अवस्था हो गई, त्राही त्राही अवस्था हो गई। हमारे भाई भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न भागों में काम करते थे, उनकी जीविका समाप्त हो गई। उपजीविका के लिए क्या करें, उन्हें लौटना पड़ा। गाड़ियां नहीं चल रही थी, पैदल जाना पड़ रहा था।
बहुत बुरी अवस्था थी। ऐसे प्रसंग में उन भूखे प्यासे भाइयों की सेवा, बच्चों की सेवा, माताओं की सेवा कई लोगों ने की है। ये उनके अंतःकरण में जो धर्म था उसी का परिणाम हुआ है। भगवान के चरणों में प्रार्थना है, अंबिका के चरणों में प्रार्थना है, ऐसी आपदा, ऐसी विपदा कभी ना आए। सारी मानव जाति का हे मां रक्षण करो, सबको विमल मति दो, सबके अंतकरण में श्रद्धा, प्रेम, सद्भाव, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब दे दो। सारे विश्व का पालन करने वाली हे प्रणताति हारिणी माता, परिपालन करने वाली माता, सबका कल्याण करो। कहीं भी महामारी का प्रकोप ना हो, किसी के जीवन में भी दुख, क्लेश, दारिद्र्य ना रहे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। विजयादशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा सभी का कल्याण करे। ओम नमो